पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू के पर्टिकुलर एरिया में बना हुआ है, जहां पर बागमती नदी है और नदी के किनारे ही पशुपतिनाथ का मंदिर है। और नदी के पूर्व एरिया में एक मंदिर है। इस मंदिर से एक मूर्ति जमीन को फाड़कर ऊपर की ओर निकल रही है और ये मूर्ति है विरूपाक्षा की। विरूपाक्षा की ये मूर्ति आधी जमीन के अंदर है और आधी जमीन के ऊपर। तो दोस्तों, आखिर कौन है ये विरूपाक्षा? कुछ लोगों का कहना है कि ये महादेव का भक्त है। कुछ लोग ये कहते हैं कि विरूपाक्षा एक देवता है और वह देवता के रूप में विराजमान है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि राक्षस कली है। यही असली कली है। अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो इस मूर्ति के 3 नेत्र है, जैसे महादेव की है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि कली को लोग भगवान मानने लगेंगे। वो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। बहुत ही चालाक होगा ये रूप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विरूपाक्षा कली कैसे हुई। इसके पीछे की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। जी हाँ, आपने सही सोचा। इसके पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब परिवार के घर में एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम विरूपाक्षा रखते हैं। एक दिन विरूपाक्षा के पिता ने सोचा कि वो कमाने के लिए गांव से बाहर जाए और उन्होंने वैसा ही किया। वो धन कमाने के लिए दूसरे गांव यानी कहीं बाहर चले जाते हैं ताकि उनकी परेशानी दूर हो जाए। उस समय उनका बच्चा विरूपाक्षा बहुत छोटा था, लेकिन काफी समय तक उसके पिताजी लौटे नहीं। तो विरूपाक्षा की माता को बहुत चिंता हो गई कि उनके पति काफी समय से बाहर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। तो विरूपाक्षा की माता ने विरूपाक्षा को किसी दूसरे के सहारे छोड़ दिया और वह अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। और उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी समय गुजर गया, लेकिन वह घर नहीं लौटी। अब ये बच्चा विरूपाक्षा बड़ा हो गया। विरूपाक्षा की उम्र अब 7 साल की थी। उसने सोचा कि मेरे माता पिता इतने साल हो गए, न जाने कहाँ चले गए। मैं अपने माता पिता को ढूंढने जाऊंगा। ऐसा सोचकर विरूपाक्षा, जो 7 साल का बच्चा था, वो अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा। विरूपाक्षा ने हर जगह अपने माता पिता को ढूंढा, हर गांव में ढूंढा, लेकिन उसके माता पिता का कहीं भी पता नहीं चला। आखिर वह परेशान हो गया। ऐसा करते करते और अपने माता पिता को ढूंढते हुए विरूपाक्षा को 10 साल गुजर गए। अब विरूपाक्षा 17 साल का हो चुका था। पशुपतिनाथ की तरफ बढ़ा तो उसे दिखाई दिया कि भगवान शिव साधु के भेष में वहां पर बैठे हुए हैं। विरूपाक्षा उनके पास पहुंचे तब भगवान शिव साधु के भेष में कुछ बर्तन को बना रहे थे। तब साधु ने विरूपाक्षा से कहा कि बेटा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, इस बर्तन का ढक्कन मुझसे खुल नहीं रहा है, क्या तुम खोल दोगे? तब विरूपाक्षा ने उस बर्तन के ढक्कन को खोला तो ढक्कन विरूपाक्षा के गाल पर जाकर जोर से लगा। पहले से ही वह बर्तन थोड़ा गर्म था, जिससे विरूपाक्षा का गाल काला पड़ गया, जल गया। उसने तुरंत ही बागमती नदी, जो वहीं पर है, उस नदी के पानी से अपने गाल को ठंडा कर रहा था। तभी पानी के अंदर पूरी तरह से उसने अपने छांव को देखा तो उसे उसका गाल जला दिखाई दिया। विरूपाक्षा को बहुत क्रोध आया। उसने उस साधु को अनाप शनाप शब्द बोले और वहां से आगे बढ़ गए। अब लोगों को जब ये बात पता चली कि विरूपाक्षा ने महादेव को बुरा भला कहा था, जो साधु के रूप में हमारी नगरी में आए थे, उन्हें एक मनुष्य ने अनाप शनाप कहा है, तो क्रोध में लोग विरूपाक्षा के तरफ बढ़े और गड्ढा खोदकर विरूपाक्षा को जिंदा जमीन में गाड़ दिए। और ये बात का क्रोध विरूपाक्षा के मन में रह गया। उस दिन के बाद से साल बीत गए, सदियां बीती और विरूपाक्षा का क्रोध बढ़ता चला गया और अब उसका रूप उग्र हो चुका है। और अब विरूपाक्षा अपने शरीर को जमीन के अंदर से धीरे धीरे ऊपर ला रहा है। जैसे ही विरूपाक्षा का शरीर, जो कि कली का रूप ही है, वो पूरी तरह से ऊपर आ जाएगा और ऊपर आकर वो मनुष्यों से अपने साथ हुए अन्याय का बुरी तरह से बदला लेगा और एक एक मनुष्य को पूरी तरह से खत्म कर लेगा। या तो उनकी सोच को इस तरह से बदल देगा कि लोग उसे ही अपना भगवान मानेंगे और उसके बाद इंसान राक्षस को ही अपना भगवान समझने लगेंगे। तो क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।